चलिए, तो देखिए अभी हमने देखा कि हमारे शरीर की जो संपूर्ण क्रियाएं हैं, संपूर्ण जो शारीरिक क्रियाएं थी, उनको कौन कौन नियंत्रित कर रहे थे? तंत्रिका तंत्र। उस तंत्रिका तंत्र में क्या क्या था? मस्तिष्क था, मेरुरज्जु था और तंत्रिका कोशिका थी। तो अब पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ये आगे वाला भाग, सबसे बड़ा भाग यही होता है। ये है मध्य मस्तिष्क, ये जो है मस्तिष्क के अंदर, ये सर के अंदर रहता है, ठीक है, ये बीच वाला भाग। और एक होता है पश्च मस्तिष्क जो पीछे रहता है, ये पीछे वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, गड्ढा नुमा। तो ये मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, ठीक है। तो हम ये देखें कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, कहती है ना, सरकार कहते हैं हेलमेट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो सर है, ये सर के अंदर अगर चोट लग गई, पहले हम लोग ये मस्तिष्क को समझ लें, उसके बाद हेलमेट की बात करें। क्योंकि जो मस्तिष्क है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत हड्डी से बना होता है। इसकी जो हड्डी होती है, देख रहे हैं सर पे चोट लगता है तो पहले ये हड्डी जो रहती है वो रोक लेती है, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है जिस हड्डी से बना होता है, जिस हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए जो हड्डी उसकी रक्षा करती है, उस हड्डी का नाम है क्रेनियम हड्डी, ठीक है। इसमें टोटल कितनी हड्डी होती है? 8। ये हड्डी जो है बहुत मजबूत होती है। यानी मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? क्रेनियम हड्डी। कितनी उसकी संख्या होती है? 8, ठीक है। उसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? झिल्ली। झिल्ली मतलब समझ रहे हैं? उसकी सुरक्षा के लिए पहले हड्डी है, हड्डी के अंदर एक पारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी झिल्ली मतलब ये एक जैसे गुब्बारा नहीं रहता, गुब्बारे के आर पार दिखाई दे, उसी तरह से झिल्ली नुमा रहता है। तो उस झिल्ली का नाम है मेनिनजोइड। मेनिनजोइड, ठीक है। इसी हड्डी के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर क्या है? हमारा मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम, ठीक है। कुछ कम बेशी भी रहता है, लेकिन लगभग में मस्तिष्क का वजन कितना रहता है? 1400 ग्राम। तो ये हड्डी बहुत मजबूत होती है। अगर सर में कोई चोट लगती है तो सबसे पहले ये हड्डी रोकती है। बाय द वे अगर ये हड्डी टूट गई, ठीक है, तो ये जो झिल्ली है मेनिनजोइड, वो हड्डी सुरक्षा करती है मस्तिष्क की। ये हड्डी में भी अगर चोट आ गई तब जाके मस्तिष्क में चोट लगता है। इसी वजह से कहा जाता है कि एक तो हमारी हड्डी सुरक्षा करती है, एक तो झिल्ली सुरक्षा करती है। जब हम बाइक से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, तो हेलमेट लगा देते हैं, एक और सुरक्षा हो जाता है ना। क्योंकि ये जो सर में अगर चोट लग गई, तो सर में लगा चोट, अगर ये मस्तिष्क में चोट लग गया, अंदर झिल्ली के बाद मस्तिष्क अगर चोट लग गया, तो वो सही नहीं होगा कभी। उसके बाद आदमी मर जाएगा। हाथ में चोट लगेगी, बच सकता है। सर में यहाँ चोट लगेगी, बच सकता है। लेकिन अगर मस्तिष्क में चोट लग गया तो न बचने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट लगाकर चलिए, ठीक है। तो क्या समझे हम लोग? मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? क्रेनियम हड्डी। कितनी संख्या होती है? 8। कौन सी झिल्ली उसकी सुरक्षा करती है? मेनिनजोइड। मेनिनजोइड। वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, ठीक है। अब अभी हम लोग पढ़ें, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे मेरुरज्जु हो, चाहे तंत्रिका कोशिकाएं हो, ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो, वो किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका ही सबसे बड़ी कोशिका होती है और उसकी लंबाई लगभग में कितनी होती है? 1 मीटर। तो ये सब याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर की। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है?
तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन। इसका खासियत क्या है कि ये कभी भी ये कोशिका विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन जिसमें रहता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं? कोशिका विभाजन नहीं होने का मतलब कि अगर मस्तिष्क में एक बार चोट लग गई तो वो सही नहीं होगा। जिसमें कोशिका विभाजन होता है वो सही हो सकता है, क्योंकि उसमें एक पदार्थ पाया जाता है सेंट्रोसोम। जो न्यूरॉन होते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। यही सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसी वजह से वो कोशिका जो है विभाजित नहीं होती। अगर कोशिका विभाजित नहीं होती इसका मतलब कि ब्रेन में चोट अगर लग गया तो वो ठीक नहीं होगा। जबकि इसके विपरीत यकृत देखते हैं, यकृत, यकृत जान रहे हैं, जिसको करेजी कहते हैं। तो यकृत में अगर चाकू भी लग जाता है तो वो अपने कोशिका को पुनः ठीक कर सकता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम क्या होता है? पाया जाता है। यकृत में अगर चोट लग जाती है तो वो पुनः अपने कोशिका को ठीक कर सकता है। वो पुनः अपने चोट को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, उसमें कोशिका विभाजन होता है। लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है उसमें न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। ये न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इस वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता। जब कोशिका विभाजन नहीं होता तो इसका मतलब कि ब्रेन में चोट अगर लग गया तो वो सही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट हमें पहन कर चलना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसका मतलब एक कैंसर बीमारी जान रहे हैं, तो ब्रेन में कैंसर भी नहीं होगा। क्योंकि कैंसर तब होता है जबकि कोशिकाएं जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, समझ रहे हैं, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा उसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता, कोशिका विभाजित ही नहीं होती, जब कोशिका विभाजित ही नहीं होती तो इसमें कैंसर के चांसेस क्या हैं? बहुत कम है। तो इसका मतलब मस्तिष्क में कैंसर नहीं होगा, लेकिन मस्तिष्क में कैंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क का 90% भाग में तो न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, ठीक है, और 10% भाग में न्यूरॉन के अलावा भी कोशिका पाई। पूरा का पूरा जो भाग है वो न्यूरॉन कोशिका से नहीं बना है। मस्तिष्क का पूरा भाग न्यूरॉन कोशिका से नहीं बना है। 10% भाग जो है ऐसी कोशिकाओं से बना है जिसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, इसका मतलब कि कैंसर के चांस बनते हैं। तो कैंसर होता है, मस्तिष्क में जो कैंसर होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। आप लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानते हैं? ब्रेन ट्यूमर एक मस्तिष्क की बीमारी होती है। उसमें जब ऑपरेशन होता है तो शरीर का कोई ना कोई अंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसका क्या मतलब समझे हम लोग? इसका ये मतलब समझे कि जो है, ठीक है। तो देखिए, जो यकृत है उसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमने बताया कि यकृत में अगर घाव लग जाता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। जिसमें कोशिका विभाजन होता है वो चोट ठीक होने के चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है? जहाँ भी कोशिका विभाजन होगा वहाँ पर घाव के ठीक होने के चांसेस हैं, और जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा वहाँ पर चोट के ठीक होने की संभावना नहीं होती, वो घाव ठीक नहीं होता। तो वो कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। जहाँ सेंट्रोसोम पाया जाएगा वहाँ कोशिका विभाजन होगा, जहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो मस्तिष्क का जो 90% भाग होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, यानी न्यूरॉन कोशिका नहीं पाई जाती। न्यूरॉन कोशिका में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो न्यूरॉन कोशिका मिलबे नहीं करती, सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। तो सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता, इसका मतलब कोशिका विभाजन नहीं होगा,
ठीक है। लेकिन 10% भाग में कोशिका विभाजन होता है। इसी वजह से कभी कभी मस्तिष्क में ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो जाती है। वो ब्रेन ट्यूमर जब भी होता है मस्तिष्क में तो ऑपरेशन करके डॉक्टर लोग ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अंग जो है, एक अंग डिस्टर्ब हो जाता है। जितनी बार ऑपरेशन होगा उतनी बार कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार ऑपरेशन हुआ तो इधर का पूरा पैर शून्य हो गया, दूसरी बार ऑपरेशन हो गया इधर का पूरा हाथ शून्य हो गया, कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब है। क्योंकि इतना खतरनाक ऑपरेशन होता है कि उसमें कोई ना कोई डिस्टर्ब होना ही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि मस्तिष्क में कितनी तरह की हड्डी पाई जाती है, 8 तरह की। इस हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है क्रेनियम हड्डी के अंदर, उसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है, मेनिनजोइड। वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और न्यूरॉन कोशिका जो है कभी विभाजित नहीं होती है। इसी वजह से क्यों नहीं विभाजित होती, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से ब्रेन में जब चोट लगता है तो कभी ठीक नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कैंसर के भी चांस मस्तिष्क में बहुत कम है। क्यों, क्योंकि कोशिका विभाजन होता ही नहीं, सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा उसमें कैंसर नहीं होगा। लेकिन पूरा का पूरा मस्तिष्क जो है ऐसा नहीं है कि हर जगह सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। 90% भाग में तो नहीं पाए जाते, फिर भी कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। यानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं तो कैंसर होगा। तो मस्तिष्क में जो कैंसर की बीमारी होती है उसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। यकृत में कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यकृत में चोट लग जाता है तो वो स्वतः अपने घाव को क्या करता है, ठीक कर लेता है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि अच्छा, मस्तिष्क के भाग का जिक्र हमने नहीं किया। मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 3 भाग। एक पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क ये आगे का भाग, ये लगभग में 66% भाग होता है। सबसे ज्यादा भाग यही है, जो पूरा ये दिखाई देता है ये क्या है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और ये पीछे वाला जो भाग है ये क्या है, पश्चिम मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क क्या है, इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर है, ठीक है। तो मुझे ये बता दीजिए मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 3 भाग। कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मेरे को जो मस्तिष्क है वो उसकी सुरक्षा जो कौन सी हड्डी करती है, क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली में ही मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है। उस झिल्ली का नाम बताइए, मेनिनजोइड। वेरी गुड। अब मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, यानी कोशिकाएं विभाजित नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका मतलब मस्तिष्क में कैंसर होने के चांस हैं या नहीं। कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसका मतलब मस्तिष्क में कैंसर होने का चांस है या नहीं, नहीं होगा। लेकिन 10% भाग में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस वजह से कभी कभी मस्तिष्क में एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। और जो सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ और किस अंग में होता है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा कहाँ होता है, किसमें होता है, यकृत में। इसीलिए यकृत के जो घाव हैं वो स्वतः ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है।